मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु। पर उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में कौन आता है? क्या यमराज आते हैं? क्या भगवान आते हैं? क्या कोई छाया, कोई दूत, या केवल अंधकार? हिंदू धर्मशास्त्रों में इस विषय पर अत्यंत विस्तृत और रहस्यपूर्ण जानकारी दी गई है। यह कोई कथा नहीं है। ये वही ज्ञान है जो गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, कठोपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मृत्यु के समय कौन आता है? इसका उत्तर एक नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु काले मनुष्य की चेतना, उसका धर्म, पाप पुण्य, स्मरण और शुद्धि यह तय करते हैं कि उसके पास कौन आता है। ध्यान से समझो, हर किसी के लिए अलग अलग सत्ता आती है और उसे लेने का उद्देश्य भी अलग होता है। एक, पापियों के पास कौन आता है? गरुड़ पुराण प्रीता खादा चैप्टर 10 में वर्णन है। जिन मनुष्यों ने अपने जीवन में अधर्म, छल, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, नास्तिकता, माँ बाप की सेवा न करना, ब्रह्म हत्या जैसे पाप किए होते हैं, उनके पास अंत समय में काले रूप वाले यमदूत आते हैं। वे यमदूत कैसे दिखते हैं? लाल ज्वाला सी आँखें, बड़े बड़े दांत, काले जैसे कोयले, रुद्र रूप, शरीर से अपवित्र गंध। उनकी दृष्टि मात्र से ही प्राणी का प्राण कांप उठता है। जब वे आते हैं तब शरीर से आत्मा को खींचते हैं, जैसे कोई लोहे को खुरच कर निकाल रहा हो। कैसे पता चलता है कि यमदूत आने वाले हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु से 14 दिन पहले व्यक्ति के चारों ओर अदृश्य यमदूत घूमने लगते हैं। पहले उसे स्वप्नों में डरावने दृश्य दिखते हैं, फिर उसे अंधकार का आभास होने लगता है। कभी कभी वह बड़बड़ाने लगता है, वो देखो, वो आ रहा है। कुछ को जलन, कुछ को घुटन होने लगती है। यह सब इस बात के संकेत होते हैं कि यमदूतों की छाया उसके ऊपर पड़ चुकी है। 2, पुण्यात्मा के पास कौन आता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति सच्चा भक्त हो, जिसने जीवन में भगवान का स्मरण किया हो, दान, तप, सत्य और सेवा में जीवन बिताया हो, उसके पास यमदूत नहीं आते, बल्कि उसके पास आते हैं हरिदूत, नारायण के दूत, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए शिवगण, जो रुद्र की उपासना में जीवन बिताते हैं। देवगण, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि की सेवा में लीन भक्तों के लिए। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5 कहता है, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो अंत समय में उनका स्मरण करता है उसे वह स्वयं लेने आते हैं। 3, अधर्म और भक्ति का मिश्रण, सबसे रहस्यमयी मृत्यु। जो लोग न तो पूर्ण पापी हैं, न पूर्ण पुण्यात्मा, जिनका जीवन एक मिश्रित पात्र है, उनके साथ मृत्यु के समय होता है सबसे विचित्र अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार उनके पास पहले छाया रूपी यमदूत आते हैं, फिर उनकी आत्मा को ले जाने के लिए विशेष गण भेजे जाते हैं, जिन्हें कर्मानुबंध गण कहते हैं। ये प्राणी न नर होते हैं न देव। ये आत्मा को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार आगे की गति तय करनी होती है, यमलोक या पुनर्जन्म। मृत्यु के क्षण का वर्णन शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण अध्याय 10 से 14 के अनुसार, जब आत्मा शरीर से निकलने लगती है तब सबसे पहले उसके अंग सुन्न होते हैं, फिर उसकी दृष्टि धुंधली होती है, फिर गले से सांस अटकने लगती है, और जैसे ही यमदूत पास आते हैं शरीर कांपने लगता है। आत्मा डर से छटपटाती है, लेकिन यदि पुण्य है तो वह शांत भाव से निकलती है। पापी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने में यमदूत 4 प्रहर तक संघर्ष करते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे शरीर से आग जल रही हो। महत्वपूर्ण संकेत कब आता है मृत्यु निकट? धर्मशास्त्रों के अनुसार 1, आंखों की चमक अचानक मंद हो जाना।
2 व्यक्ति का बोलना अचानक धीमा होना। 3 स्वप्न में पितरों या अज्ञात आत्माओं का आना। 4 खाने का मन न लगना। 5 शरीर से गंध आना जिसे कोई और नहीं सूंघ सकता। 6 घर के दीपक बार बार बुझना। यह सब संकेत बताते हैं आत्मा के ऊपर मृत्यु छाया फैल चुकी है। आत्मा को कौन मोक्ष देता है? विष्णु भक्त उन्हें लेने स्वयं नारायण या उनके हरिदूत आते हैं। शिव भक्त रुद्रगण आते हैं। देवी उपासक, देवी के योगिनियां। योगी ध्यान की अवस्था में आत्मा स्वयं ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है। साधारण धर्मात्मा वे पितृलोक या स्वर्ग में जाते हैं। जब प्राणी का प्राण शरीर से निकल जाता है तब उसकी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो न कोई जानता है न समझता है। धर्मशास्त्र कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की दशा एक दंडनीय अपराधी जैसी होती है जिसे कर्मों की सजा के लिए किसी दूसरी दुनिया ले जाया जा रहा हो। यह कोई भावनात्मक कथा नहीं, ये गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, महाभारत, अनुशासन पर्व और उपनिषदों से प्रमाणित तथ्य हैं। आत्मा शरीर से निकलने के तुरंत बाद क्या अनुभव करती है? गरुड़ पुराण, प्रीता खादा, चैप्टर 11, उदास स्माइली। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को चारों ओर घना अंधकार दिखता है, उसे अपने ही शरीर से जुड़ाव बना रहता है। वह रोती है, चीखती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। वह अपने मृत शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। जो पापी होते हैं उन्हें यमदूत जंजीरों से बांधते हैं और खींचते हुए दूर यमलोक की ओर ले जाते हैं। वह रास्ता 86,000 योजन लंबा होता है, अत्यंत भयावह, कंटीला, जलता हुआ और रक्त से भरा हुआ। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर। 86,000 योजन 11 लाख से अधिक किलोमीटर। यह यात्रा 17 दिन तक चलती है। आत्मा के शरीर पर क्या बीतती है? शास्त्रों में बताया गया है कि यमदूत आत्मा को जबरन एक सूक्ष्म शरीर, प्रीता शरीरा, में डालते हैं। यह शरीर भूख से जलता है, प्यास से तड़पता है, पीड़ा महसूस करता है, लेकिन भोजन या जल को छू नहीं सकता। गरुड़ पुराण कहता है यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे दारुण होती है। वह देखती है कि उसके अपने लोग उसके मृत शरीर के पास बैठे हैं, लेकिन उसे देख नहीं पा रहे। यमदूत आत्मा को कैसे ले जाते हैं? पापी आत्मा को रस्सियों और गर्म लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है। उसकी आंखों में क्रोध के अंगारे डाले जाते हैं। वह मार्ग कांटों, आग, पत्थरों और जहरीले कीड़ों से भरा होता है। उस मार्ग में आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं और भी प्रेतात्माएं जो मृत्यु के बाद मार्ग में हैं। भीषण आकृतियां जिनके मुख से आग निकलती है। और सबसे बड़ा भय स्वयं के कर्मों की छाया जो बार बार उसे दिखाती है कि उसने क्या पाप किए। आत्मा को कहाँ ले जाया जाता है? यमदूत उसे ले जाते हैं यमराज की सभा में। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 130 और विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है। यमराज की सभा देवताओं, ऋषियों और चित्रगुप्त द्वारा संचालित होती है। हर आत्मा का कर्मों का लेखा चित्रगुप्त के पास होता है। पुण्य आत्मा को आगे के मार्ग पर स्वर्ग या पितृलोक भेजा जाता है। पापी आत्मा को नरक लोक में भेजा जाता है, वह भी उसके कर्मों के अनुसार विभाजित होता है। आत्मा की गवाही कौन देता है? यमराज की सभा में आत्मा की गवाही होती है। 1. चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा। 2. मन और बुद्धि, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मन और बुद्धि आत्मा से जुड़े रहते हैं। 3. देवगण, जो उस आत्मा की पाप पुण्य घटनाओं के साक्षी रहे हैं। यमराज न्याय करते हैं और आदेश देते हैं, या तो पुनर्जन्म, या नरक, या स्वर्ग, या मोक्ष अगर ईश्वर की पूर्ण शरण में रही हो आत्मा। 17 दिन बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, मृत्यु के 10वें और 11वें दिन आत्मा को गंध, ध्वनि और प्यास सबसे अधिक लगती है।
17वें दिन आत्मा को यमलोक की ओर प्रस्थान करना होता है। इससे पहले उसे श्राद्ध कर्म और पिंडदान से तृप्त किया जाना अनिवार्य है। अगर पिंडदान या तर्पण न किया जाए तो आत्मा मार्ग में भटकती रहती है, प्रेत रूप में। ऐसी आत्माएं ही भूत, पिशाच या वेताल बनती हैं। नरक क्या है? कौन जाता है? गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन है। 1. तामिस्र, चोरी, विश्वासघात करने वालों के लिए। 2. रौरव, जो निर्दोषों को कष्ट देते हैं। 3. महारौरव, जिनका जीवन व्यभिचार, शराब, वासना से भरा होता है। 4. कुंभीपाक, मांसाहारियों के लिए। 5. असिपत्रवन, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया। इन नरकों में आत्मा को जिंदा आग में जलाया जाता है, कंटीले वृक्षों में उल्टा लटकाया जाता है, गर्म तेल में डुबोया जाता है, कीड़े मकोड़ों से शरीर कटा जाता है। क्या पुण्य आत्मा इन सब से बचती है? हाँ, जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है, गाय, ब्राह्मण, संतों की सेवा करता है, सच बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, सच्चे हृदय से भक्त होता है, उनके लिए यमलोक की यात्रा होती ही नहीं। भागवत पुराण कहता है, हरिदूत उन्हें सीधे वैकुंठ ले जाते हैं, वहां कहीं न्याय नहीं, केवल मोक्ष होता है। आत्मा की रक्षा कैसे होती है? गरुड़ पुराण कहता है कि अगर मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को भगवान नाम का स्मरण हो जाए तो यमदूत उसे छू भी नहीं सकते। शिव पुराण में कहा है कि मृत्यु के समय राम नाम का उच्चारण करने वाले को भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मुक्ति देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तब उसके जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा खोला जाता है। पर असली प्रश्न ये नहीं कि आत्मा को नरक मिला या स्वर्ग। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसके बाद क्या होता है। क्या वह वही आत्मा फिर लौटती है इस संसार में? क्या वह पुनर्जन्म लेती है? और अगर हाँ तो कौन तय करता है उसका अगला जन्म? क्या नरक स्थायी होता है? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद सभी इस प्रश्न का उत्तर एक स्वर में देते हैं। नरक एक स्थायी सजा नहीं है, यह केवल कर्मों की शुद्धि के लिए दिया गया दंड है। जब तक आत्मा अपने पापों का फल भोग नहीं लेती, वह वहां से बाहर नहीं निकल सकती। पाप नष्ट होने के बाद आत्मा को पुनः प्रेत यात्रा पर भेजा जाता है, जहां उसे उसके अगले जन्म की प्रक्रिया में रखा जाता है। आत्मा का पुनर्जन्म कौन तय करता है? यह सबसे रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसे शास्त्रों में कर्मनियंता व्यवस्था कहा गया है। इसमें 4 प्रमुख सत्ता सक्रिय होती हैं। 1. चित्रगुप्त, पिछले जीवन का संपूर्ण कर्म लेखा रखते हैं। 2. यमराज, न्याय करते हैं कि आत्मा को नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म में कहाँ भेजा जाए। 3. ब्रह्मा, अगले जन्म का शरीर निर्माण करने वाले देव। 4. विधातागण, जन्म से जुड़ी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, मां बाप, स्थान, जन्म काल आदि। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, हर आत्मा को एक विशेष योनि दी जाती है, पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस या देव। यह उसकी पिछली प्रवृत्ति और वासनाओं पर निर्भर करती है। आत्मा किस योनि में जन्म लेती है? ब्रह्मसूत्र 4 अप्रैल 2004 और चांडोग्य उपनिषद के अनुसार, जो लोग भोजन, नींद और वासना में लिप्त रहते हैं, वे तिर्यक योनि, जानवर में जाते हैं। जो नफरत, क्रोध, हत्या और द्वेष करते हैं, नरक योनियों में। जो श्रद्धा, सेवा और धर्म में होते हैं, उन्हें मनुष्य या देव योनि मिलती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? गरुड़ पुराण अध्याय 20 से 22 में लिखा है, नरक में दंड भोग लेने के बाद आत्मा को एक विशेष अग्नितनु सूक्ष्म अग्नि शरीर में डाल दिया जाता है। वह शरीर उसे अगले गर्भ तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। यमदूत उसे ले जाते हैं अंतरिक्ष मार्ग से, जहां देवगण और तामसिक शक्तियां दोनों सक्रिय होती हैं। वहां से आत्मा को एक गर्भ की ओर भेजा जाता है, जिस मां के गर्भ में उसे जन्म लेना है।
माँ के गर्भ में आत्मा कब प्रवेश करती है? शास्त्रों के अनुसार गर्भाधान के 7वें से 12वें दिन के बीच आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत पुराण में यह स्पष्ट है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद रहती हैं। वह देखती है कि यह फिर वही संसार है, वही भटकन, वही पीड़ा। गर्भ में आत्मा की क्या दशा होती है? श्रीमद् भागवत महापुराण कैंटो 3 चैप्टर 31 उदास स्माइली। गर्भ में आत्मा सिर के बल उल्टी पड़ी रहती है। चारों ओर अंधकार, रक्त, मल, मूत्र से घिरा होता है। उसे सांस भी माँ के माध्यम से मिलती है। उस समय आत्मा प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे अवसर देना। मैं आपका भजन करूंगा, धर्म में जीवन बिताऊंगा। पर जन्म लेते ही वह माया की दीवार से टकराकर सब भूल जाती है। कुछ आत्माएं वापस क्यों नहीं आती? शास्त्रों के अनुसार जिनका पाप बहुत भारी होता है वे हजारों वर्षों तक नरक में बंद रहते हैं। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करती, वे मार्ग में ही भटक जाती हैं। वे आत्माएं बाद में प्रेत, भूत, पिशाच बन जाती हैं। उन्हें कोई शरीर नहीं मिलता, केवल भूख, प्यास और पीड़ा का अस्तित्व मिलता है। क्या कोई पुनर्जन्म नहीं चाहता? कठोपनिषद में लिखा है, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिनका चित्त भगवान में विलीन हो चुका है, जिन्होंने अपने कर्मों का फल त्याग दिया है, वे पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाते हैं। उन्हें मिलता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? न कोई जन्म, न मृत्यु, न शरीर, न पीड़ा, न सुख, केवल परमात्मा में पूर्ण एकत्व। वहां आत्मा न अलग रहती है, न मिलती है, बस होती है। भगवद गीता 15.6। मेरा धाम ऐसा है जहां से लौटना नहीं होता। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वास्तव में भगवान अंतिम समय में प्रकट होते हैं? और अगर हाँ तो किनके लिए, कैसे और कहां? क्या ये सिर्फ भक्ति की कल्पना है या शास्त्रों में कहीं इसके साक्ष्य हैं? उत्तर स्पष्ट है, भगवान प्रकट होते हैं, पर केवल वहां जहां शुद्ध भक्ति, अंतिम स्मरण और आत्मसमर्पण होता है। भगवद गीता का परम रहस्य अंतिम स्मरण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5 उदास स्माइली। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यह प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतिम समय में केवल मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई प्रतीक नहीं है, यह ब्रह्म वाक्य है। क्या भगवान सच में प्रकट होते हैं? विष्णु पुराण और नारद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, जो भक्त सच्चे हृदय से जीवन भर ईश्वर का भजन करता है, अंत समय में उसका मन शुद्ध और भयमुक्त होता है। उस समय वह भगवान का रूप देखता है, या तो स्वयं के भीतर, या प्रकाश के रूप में, या अंतःकरण की ध्वनि में। किन रूपों में आते हैं भगवान? गरुड़ पुराण अध्याय 13। 1 नारायण के भक्तों को लेने स्वयं हरिदूत आते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। 2 शिव भक्तों के पास शिवगण आते हैं और शिवजी कभी कभी स्वयं तारक मंत्र देते हैं। 3 सच्चे ध्यानियों के लिए भगवान प्रकाश रूप में प्रकट होते हैं। 4 सद्गुरु उपासकों को गुरु रूप में ही ईश्वर अंतिम दर्शन देते हैं, लेकिन सभी को नहीं मिलती यह कृपा। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 11। जो व्यक्ति अंतिम समय में सांसारिक चिंता में डूबा रहता है, धन, घर, परिवार, शरीर की पीड़ा, उसके हृदय में भय, भ्रम और अज्ञान भरा होता है। ऐसे में ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता। यही कारण है कि अंत समय में भगवान केवल उसी को दिखाई देते हैं जिसने स्मृति, भक्ति और त्याग तीनों को साधा हो। अंत समय में क्या होता है? धर्मशास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे प्राण शरीर छोड़ने लगता है,
एक मन सबसे पहले छूटता है और यही मन अगर ईश्वर में जुड़ा हो तो वही मोक्ष का द्वार खोलता है। 2 प्राण वायु नाभि से सिर तक उठती है। योग शास्त्र में इसे ऊर्ध्वक्ति कहते हैं। 3 यदि उस समय ध्यान ईश्वर में है तो आत्मा ब्रह्मरंध्र मस्तक का द्वार से निकलती है और मोक्ष प्राप्त करती है। कौन से संकेत बताते हैं कि आत्मा को मोक्ष मिलेगा? शिवपुराण, योग वासिष्ठ और भागवत के अनुसार शरीर से दिव्य गंध आती है। मृत्यु के समय चेहरे पर शांति और प्रकाश होता है। शरीर के चारों ओर अदृश्य प्रकाश मंडल बनता है। मृत्यु पूर्व दिनों में व्यक्ति आत्ममग्न और अलिप्त हो जाता है। कौन सा स्मरण सबसे प्रभावशाली है? भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह सयाति परमागतिं। जो मृत्यु के समय का उच्चारण करता हुआ मुझे स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। अंत समय में ये 3 चीजें नहीं करनी चाहिए। 1 मोह और शोक, इससे आत्मा बंध जाती है। 2 पश्चाताप, देर से किया गया पश्चाताप शुद्ध नहीं माना जाता। 3 घर वालों का विलाप सुनना, इससे आत्मा अस्थिर हो जाती है। मोक्ष का वास्तविक रूप क्या है? उपनिषदों में कहा गया है, मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय। जहाँ कोई अलग अस्तित्व नहीं बचता, वहाँ न सुख है न दुख, केवल मैं ईश्वर हूँ की स्थिति होती है। क्या हर कोई मोक्ष पा सकता है? हाँ, पर केवल वही जो नित्य भजन करता है, सच्चे गुरु के निर्देशन में है, अंतिम समय में ईश्वर का नाम हृदय से लेता है, जीवन में पापों को स्वीकार कर चुका है और क्षमा मांग चुका है। अंतिम निष्कर्ष पाठ 4 का समापन। अंतिम समय का रहस्य गूढ़ है और सत्य यह है कि ईश्वर हर आत्मा के पास आते हैं, पर वे दिखाई उसी को देते हैं जो उन्हें पहचानने योग्य बन चुका है। ईश्वर हमेशा तैयार रहते हैं मोक्ष देने को, पर आत्मा क्या उस क्षण उन्हें पुकारती है, यही निर्णायक है। मरने से पहले कौन आता है? या तो यमदूत या भगवान, लेकिन फैसला तुम्हारे कर्म और अंतिम स्मरण का है। तो मित्रों, अंत समय का रहस्य अब आपके सामने है। अब यह आपके हाथ में है कि आप किसे पुकारेंगे, मृत्यु के भय को या परमात्मा को। क्योंकि मरने से पहले कौन आता है, ये तय होता है आपके अंतिम स्मरण से। अगर यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे अपने हर प्रियजन तक पहुंचाइए। शायद कोई आत्मा मृत्यु के अंधकार से निकलकर ईश्वर की ओर बढ़ जाए। ऐसे ही और गूढ़, रहस्यमय और शास्त्र आधारित सत्य ज्ञान के लिए परम ज्ञान पाथ को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब कोई ब्रह्मा रहस्य खुले आप सबसे पहले सुने। धर्म और सत्य के इस पथ पर साथ चलें, क्योंकि यही है परम ज्ञान पाथ। हरि ओम तत्सत।